क्लासिक समाज भूगोल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते दिन भी दिखते थे, ठीक है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो चीजें रात में चमकती हैं, अर्थात सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में, मतलब सूर्य, चंद्रमा व तारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय विभिन्न तारों के द्वारा विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जिन्हें विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। देखिए यहाँ पे 7 तारों का एक है सप्तऋषि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही होते हैं सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। कई लोग ध्रुव तारा के बारे में, जैसे हम लोग के समय में बाबा लोग ये बताए थे, सप्तऋषि, ध्रुव तारा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग के बाबा हम लोग को समझाए थे। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा कहता है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है।
यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे है। कुछ बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब हम आपको ये राउंड तो नहीं हो पाएगा। चलिए हम आपको एक बार, नहीं राउंड नहीं हो पाएगा। ये पूरे ग्रह के बारे में बताया गया है, हमारे ब्रह्मांड। देखिए यहाँ पे सूर्य है, फिर पहला बुध, फिर दूसरा शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर देखिए फिर आगे हम लोग, नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी हैं, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और फिर अरुण वरुण, ऐसे ऐसे ग्रह हैं। इनका सीक्वेंस में दिया हुआ है। ये बुध सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। वहीं शुक्र 255 दिन में, वहीं पृथ्वी 365 दिन में, मंगल ग्रह 687 दिन में। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, पृथ्वी के 1 चंद्रमा है, बुध एवं शुक्र के कोई चंद्रमा नहीं है। ऐसे बहुत सारे हम लोग के प्रश्न हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द लिखें। पौराणिक कथा में सोल का अर्थ क्या होता था? सोल का अर्थ होता था सूर्य, सूर्य देवता। रोमन कहानियों में आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल में केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध सबसे पहला पास का, उसे पास शुक्र, तीसरे नंबर पे अपना पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनको याद करने का एक ट्रिक है, यहाँ पे याद रखने का तरीका है। फिर यहाँ शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषा के लिए गए शब्द हो सकते हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी, लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, फिर जियोआइड पृथ्वी के आकार की। देखिए कितने लॉजिकली बताया। जियो मतलब होता है, जी मतलब होता है पृथ्वी, यहाँ पे जियो मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन। मेट्री मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मापन। फिर जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। फिर यहाँ पे भी एक रोचक तथ्य है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के
प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। बुध कितने दिन में? 88 दिन में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय से पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तब प्लूटो बौने ग्रह में आएंगे। कौन कौन से? यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह में कहे जाने लगे। आते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इंपॉर्टेंट है। आकार में आकार में देखिए, ये तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, और आकार के हिसाब से पांचवें सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके पृथ्वी के 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। रोचक, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3000 किमी प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। इसकी गति बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड के लगभग 8 मिनट के आसपास लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था सबसे पहले। देखिए चंद्रमा है, अभी नील आर्मस्ट्रांग अपना कदम रखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप तुलना कर सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी से दूरी की कितनी दूर होंगी। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? एक कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया हुआ जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि हैं। देखिए उपग्रह हैं, रॉकेट की सहायता से भेजे जा रहे हैं और ये अंतरिक्ष मतलब कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं।
इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? एकदम आसमान में दिखाई पड़ता है रात समय में। तारक समूह, यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। देखिए, ये हम पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा में है और ये आकाशगंगा ब्रह्मांड में। देखिए, ऐसे ब्रह्मांड के भी पता नहीं क्या 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 होंगे। वैज्ञानिक इस पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हम बता देते हैं क्या क्या होगा। नीले रंग से हम मार्क कर देते हैं। जैसे हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा का एक भाग है हमारा सौरमंडल, जिसे मिल्की वे कहते हैं, का एक भाग है। ठीक है, फिर हम ऊपर चलते हैं। फिर क्षुद्र ग्रह की जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कौन क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का एक लगभग 27 दिन के अंदर एक पूरा चक्कर लगा लेता है। कितने दिन के अंदर? लगभग 27 दिन के अंदर। फिर लगभग चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 20 जुलाई 1969 को वो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखे थे। फिर पृथ्वी के 2/3 भाग पे जल है, इसी वजह से आसमान से नीला दिखाई देता है। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। फिर इसी वजह से प्रकाश लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड या लगभग 8 मिनट ही इसमें लिखा हुआ था, 8 मिनट पढ़ लीजिए, 8 मिनट के आसपास पहुंचती है। पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर पे स्थान है और साइज के हिसाब से आकार के अनुसार पांचवा, दूरी के हिसाब से तीसरा। ऐसे 35 याद कर लीजिए, तीसरा दूरी के हिसाब से और पांचवा आकार के हिसाब से। ये जो रास्ते सौरमंडल में जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये रास्ते उनके दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। सबसे पास बुध है जो 88 दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। प्लूटो को भी माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ उपग्रह बौने ग्रह के श्रेणी में आएंगे। प्लूटो, सीरस, यूबी 313 ऐसे। फिर ये दूरी के हिसाब से क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। ये उनका मैप है। देखिए क्या कहते हैं, ये सप्तऋषि हैं। फिर सप्तऋषि के द्वारा हम उत्तर दिशा से वो क्या ध्रुव तारा से
दिशा बता लेते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। चैप्टर 1 कंप्लीट। डन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।